दोस्तों, 2024 में सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू हो चुका है और यह सबसे उत्तम समय है भगवान शंकर को प्रसन्न करने का। यदि आप भी भगवान भोले को प्रसन्न करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। सावन के सोमवार का महत्व भारतीय संस्कृति और धर्म में बहुत गहरा है। यह समय भगवान शिव की आराधना और पूजा का विशेष समय होता है। सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार की सामग्री अर्पित की जाती है, जिनका धार्मिक और स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी होता है। इन चीजों को भगवान शिव पर अर्पित करने से वह अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु ज्यादातर ही व्यक्ति यह नहीं जानते। एक बार रुक्मणी और श्री कृष्णा बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। श्री कृष्णा अपने सोने के सिंहासन पर बैठे हुए थे और रुक्मणी भी उनके पास ही बैठी थी। रुक्मणी श्री कृष्ण से पूछती है कि हे प्रभु, अब सावन शुरू हो गया है। यह महीना मुझे अति प्रिय है क्योंकि इस महीने में अधिक वर्षा होती है और कई प्रकार के फूल खिलते हैं। मैं जानती हूं कि यह महीना भगवान शिव की आराधना का होता है। आज मुझे एक स्त्री मिली जो शिवलिंग पर से कुछ उठाकर खा गई और उसकी मनोकामना पूरी हो गई। मुझे यह कुछ समझ नहीं आया। तब श्री कृष्ण रुक्मणी से कहते हैं कि हे प्रिय रुक्मणी, मैं जानता हूं कि वह चीज क्या हो सकती है। तब रुक्मणी श्री कृष्ण से कहती है कि हे प्रभु, आप मुझे भी बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद उसे खाकर हर मनोकामना पूरी हो जाती है। श्री कृष्ण रुक्मणी से कहते हैं कि मैं आज तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा जिससे तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, परंतु तुम्हें मेरी इस कथा को पूरे संसार में प्रसारित करना पड़ेगा। श्री कृष्ण रुक्मणी से कहते हैं कि कथा की अंत में मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे करने से सावन में हर स्त्री और पुरुष की मनोकामना पूरी होगी। तब रुक्मणी कहती है कि जन कल्याण के लिए और मनुष्य की हर मनोकामना पूरी हो, इसलिए मैं इस कथा का प्रचार पूरे संसार में अवश्य करूंगी। तब श्री कृष्णा अपनी कथा को आरंभ करते हैं। एक गांव में रघु नाम का एक धनी सेठ रहता था। उसे धनी सेठ की एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम राधा था। राधा अपने पिता की इकलौती कन्या थी, जिसके कारण उसके पिता उसे बहुत अधिक प्रेम करते थे। वह अपनी पुत्री को हर सुख सुविधा प्रदान करते थे। राधा दिखने में बहुत अधिक सुंदर थी, परंतु वह अपने गुणों से नास्तिक थी। समय के साथ साथ राधा विवाह योग्य हो गई और उसके पिता ने अब उसके लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया था। पास के ही गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। राधा के पिता को वह अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर लगा। राधा के पिता ने अपनी पुत्री के लिए रमेश के पिताजी से विवाह की बात की। रमेश के पिताजी को भी राधा पसंद आई, इसलिए राधा और रमेश के पिता ने उन दोनों का रिश्ता तय कर दिया। वह एक सुंदर सा दिन था जब राधा और रमेश की शादी हुई थी। राधा और रमेश दोनों नास्तिक थे और किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या भगवान में विश्वास नहीं करते थे। वे दोनों अपने जीवन को विज्ञान और तर्क के आधार पर जीते थे ज्यादा, और रमेश के नास्तिक होने के कारण वह दोनों चाहते थे कि उनका विवाह एक साधारण तरीके से हो जिसमें नई नई तकनीकें हों। वह धर्म से ज्यादा विज्ञान पर भरोसा करते थे, इसलिए विवाह में किसी भी प्रकार धार्मिक रीति रिवाज को नहीं माना गया। यदि कोई ऐसा करने की कोशिश भी करता तो राधा और रमेश उसे ऐसा करने के लिए मना कर देते। शादी के कुछ साल बाद रमेश धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। पहले तो उसे हल्की थकान और कमजोरी महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती चली गई। डॉक्टरों ने कई परीक्षण किए, लेकिन वे उसकी बीमारी का सही कारण नहीं समझ पा रहे थे। दिन पर दिन रमेश अधिक बीमार होता जा रहा था। राधा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रमेश की बीमारी का कारण क्या है। बड़ी से बड़ी चिकित्सा में भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। राधा ने अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति रमेश के इलाज में लगा दी थी और उसका इलाज कई देश विदेश के चिकित्सकों से कराया। रमेश ने तो जैसे अब बिस्तर ही पकड़ लिया था। देखते ही देखते रमेश की हालत बिल्कुल अधमरी हो गई थी। राधा बहुत चिंतित थी और उसने रमेश की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी।
लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन राधा की मुलाकात एक बाबा से हुई जो गांव में प्रसिद्ध थे। बाबा ने राधा की परेशानी को समझा और उसे सलाह दी, बेटी, तुम्हें सावन के सोमवार का व्रत रखना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इससे तुम्हारे पति की सेहत में सुधार होगा। राधा को बाबा की बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन रमेश की हालत को देखते हुए उसने सोच लिया कि इसे आजमाने में कोई बुराई नहीं है। बाबा ने उसे व्रत रखने के नियम बताए और कहा, तुम्हें हर सोमवार को उपवास रखना होगा और भगवान शिव को बेलपत्र, गंगाजल, धतूरा, शहद, दूध और भांग चढ़ाना होगा। वह बाबा उसे बताते हैं कि बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है और इसे चढ़ाने का धार्मिक महत्व है। धार्मिक दृष्टिकोण से बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से बेलपत्र का सेवन पाचन तंत्र को सुधारता है और पेट की बीमारियों में राहत दिलाता है। इसमें औषधीय गुण होते हैं जो मधुमेह, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। बेलपत्र में प्रतिउपचायक होते हैं जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। इस प्रकार बेलपत्र न केवल धार्मिक बल्कि स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है। 2. गंगाजल। गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करने से पापों का नाश होता है। गंगाजल में औषधीय गुण होते हैं जो जलजनित बीमारियों से बचाते हैं और शरीर को शुद्ध करते हैं। गंगाजल को भगवान शिव पर चढ़ाने के बाद सेवन करने के अनेक लाभ हैं। इसे पवित्र और औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। गंगाजल में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं। इसके नियमित सेवन से पाचन तंत्र में सुधार होता है और पेट संबंधी समस्याएं कम होती हैं। गंगाजल का सेवन मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे तनाव और चिंता कम होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगाजल पापों का नाश करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। धतूरा भगवान शिव को अर्पित करने से अनेक लाभ होते हैं। धार्मिक दृष्टि से धतूरा भगवान शिव का प्रिय है और इसे चढ़ाने से भक्तों को मानसिक शांति, आध्यात्मिक ऊर्जा और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। इसके औषधीय गुणों के कारण धतूरा का उपयोग आयुर्वेद में अस्थमा, अनिद्रा और विभिन्न मानसिक विकारों के उपचार में किया जाता है। धतूरा शरीर को शीतलता प्रदान करता है और इसके सेवन से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। इस प्रकार धतूरा चढ़ाने से न केवल धार्मिक लाभ मिलता है बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। शहद को भगवान शिव पर चढ़ाने और फिर उसे प्रसाद के रूप में सेवन करने के कई लाभ हैं। धार्मिक दृष्टि से शहद भगवान शिव को अर्पित करने से उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शहद का सेवन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। शहद ऊर्जा का अच्छा स्रोत है और यह पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसके नियमित सेवन से गले की खराश, खांसी और त्वचा संबंधी समस्याओं में भी राहत मिलती है। इस प्रकार शहद का धार्मिक और स्वास्थ्य संबंधी दोनों ही दृष्टियों से महत्व है। दूध को भगवान शिव पर चढ़ाने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के अनेक लाभ होते हैं। धार्मिक दृष्टि से इसे भगवान का आशीर्वाद माना जाता है जो मनोकामनाओं की पूर्ति और शांति प्रदान करता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दूध में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होते हैं जो हड्डियों को मजबूत करते हैं, मांसपेशियों को पोषण देते हैं और संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारते हैं। दूध का सेवन पाचन तंत्र को भी सुधारता है और ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। इसके अतिरिक्त यह त्वचा को निखारने और बालों को मजबूत बनाने में भी सहायक होता है। भांग को भगवान शिव पर चढ़ाने के बाद उसका सेवन करने के अनेक लाभ हैं। भांग में प्राकृतिक औषधीय गुण होते हैं जो मानसिक तनाव को कम करने और मन को शांति प्रदान करने में सहायक होते हैं। यह शरीर को शीतलता और राहत प्रदान करता है, जिससे उच्च तापमान या गर्मी में भी शरीर ठंडा बना रहता है। भांग के सेवन से पाचन तंत्र में सुधार होता है और भूख बढ़ती है। इसके अतिरिक्त भांग का नियंत्रित मात्रा में सेवन दर्द निवारक
और नींद लाने में भी मदद करता है, जिससे अनिद्रा की समस्या दूर होती है। यह महत्वपूर्ण है कि भांग का सेवन हमेशा संयम और सावधानी के साथ किया जाए, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। राधा को यूं तो इन बातों पर विश्वास नहीं था, परंतु उसने सोचा कि अगर ऐसा करने से यदि मेरे पति ठीक होते हैं तो क्यों ना मैं भी यह करके देख लूं। इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है और हो सकता है कि इसके कारण मेरे पति का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। राधा ने बाबा की बात मानी और सावन के सोमवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। वह पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान शिव की पूजा करने लगी। उसने हर सोमवार को उपवास रखा और बाबा द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन किया। राधा पूजा पाठ करने के बाद सच्चे दिल से भगवान शंकर से अपने पति का स्वास्थ्य ठीक होने की मनोकामना मांगती। राधा का सच्चा प्रेम और उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान शंकर उसी पर अति प्रसन्न हुए। धीरे धीरे रमेश की सेहत में सुधार होने लगा। उसकी कमजोरी और थकान कम हो गई और वह पहले की तरह स्वस्थ महसूस करने लगा। और देखते ही देखते सावन के अंत तक रमेश पूरी तरह से ठीक हो गया। वह अब पहले की तरह ही स्वस्थ था। राधा को अब भगवान शिव में विश्वास होने लगा था। उसने देखा कि बाबा की सलाह मानने और भगवान शिव की पूजा करने से रमेश की सेहत में चमत्कारिक सुधार हुआ था। उसने हर साल सावन के सोमवार का व्रत रखने का संकल्प लिया और भगवान शिव की पूजा करने लगी। अब राधा और रमेश दोनों ही भगवान शिव के भक्त बन गए थे। वे हर साल सावन के सोमवार का व्रत रखते थे और भगवान शिव की पूजा करते थे। उनके जीवन में सुख और शांति का वास हो गया था। राधा ने यह समझ लिया था कि श्रद्धा और विश्वास से भगवान शिव की पूजा करने से हर समस्या का समाधान हो सकता है। इस प्रकार राधा और रमेश का जीवन सुखमय और स्वस्थ हो गया और वे भगवान शिव की कृपा से अपने जीवन में खुशहाल रहे। श्री कृष्ण रुक्मणी से कहते हैं कि भगवान भोले पर चढ़ाई हुई हर चीज प्रसाद के समान होती है। उसे कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना चाहिए। सावन में तो भगवान भोले आती शांत रूप में होते हैं और इस महीने में उनकी आराधना करने से वह हर व्यक्ति की मनोकामना को पूरा करते हैं। हर स्त्री और पुरुष को सावन के सोमवार का व्रत जरूर रखना चाहिए और सावन में भगवान भोले की आराधना जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से न केवल उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, बल्कि उनकी सेहत भी अच्छी रहती है एवं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है।